नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज का विषय वाकई बहुत मजेदार होने वाला है। जरा सोचिए, क्या खुशी कोई ऐसी चीज है जो हमें जन्म से घुट्टी में मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। ये हमारी पर्सनैलिटी का कोई फिक्स हिस्सा नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे बहुत ही आसान और रोजमर्रा के अभ्यासों का एक शानदार रूटीन है। आइए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी बुरी आदत को छोड़ना कितना बड़ा संघर्ष होता है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ठीक उसी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सकारात्मक आदतों को भी जीवन में गहराई से और हमेशा के लिए शामिल किया जा सकता है। यह सच में मुमकिन है। आज के इस ब्लूप्रिंट में हम बात करेंगे रोजमर्रा की आदतों की, साप्ताहिक बूस्टर्स की, महीने भर की माइंडफुलनेस की, साल भर के बड़े आत्मनिरीक्षण की और अंत में ये खोजने की कि असल में हमारे लिए क्या काम करता है। ये सब एक साथ इसलिए ताकि दिमाग पर अचानक कोई भारी बोझ ना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक आदतों यानी डेली हैबिट्स की। ये रोजाना की वो बहुत ही सूक्ष्म आदतें हैं जो हमारे दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करती हैं और जीवन में एक गहरी संतुष्टि की मजबूत नींव रखती हैं। देखिए, शुरुआत में ही जिम जाके शरीर को थकाना या भारी भरकम वर्कआउट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। केवल 5 मिनट की स्ट्रेचिंग या अपने ब्लॉक के आसपास थोड़ी देर टहलना ही काफी है। ऐसे छोटे कदम हमें हताशा से बचाते हैं और मजेदार बात यह है कि तनाव को तुरंत छूमंतर कर देते हैं। अब जरा इस संख्या यानी 7 पर गौर करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी अक्सर लोगों को आराम से दूर ले जाती है, लेकिन वयस्कों को कम से कम 7 घंटे की नींद की सख्त जरूरत होती है। वरना क्या होगा? वही दिन भर की सुस्ती, दिमागी उलझन जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, और फिर बैठे बैठे झपकी लेने से लड़ना। और ये बात बहुत खूबसूरती से समझ आती है कि आभार या ग्रैटिट्यूड जताने के लिए जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना जरूरी नहीं है। किसी सहकर्मी का कॉफी के लिए पूछना, किसी पड़ोसी का मुस्कुराकर हाथ हिलाना, या फिर बस सर्दियों में धूप की गर्माहट महसूस करना। रोजमर्रा की इन छोटी छोटी सकारात्मक बातों पर ध्यान देने से ही समय के साथ हमारा मूड अपने आप बेहतरीन होने लगता है। चलिए अब कदम बढ़ाते हैं अपनी साप्ताहिक आदतों की तरफ। ये वो खास कदम हैं जिन्हें विशेष तौर पर हमारे भौतिक वातावरण और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा इस 20 के अंक पर गौर कीजिए। हर हफ्ते फोन में बस 20 मिनट का टाइमर लगाना है और किसी एक बिखरी हुई अलमारी या दराज को साफ करना है ना? कितना आसान। साथ में एक ऐसा बॉक्स रखना जिसमें दान देने वाली चीजें डाली जा सकें। इस पूरी सफाई प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से सरल बना देता है। ये तो मानना पड़ेगा कि बड़े होने के बाद नए दोस्त बनाना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सोचिए, अगर किसी स्वयंसेवक समूह में शामिल हुआ जाए या कोई नई हॉबी क्लास ली जाए, तो ये उन लोगों से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका देता है जो समान विचारधारा वाले हैं और गहरे सार्थक रिश्ते तलाश रहे हैं। और अब प्रकृति का जादू देखिए। किसी भी हरी भरी जगह, चाहे वो पास का पार्क हो, घर के पीछे का बगीचा हो या छत पर बना छोटा सा गार्डन, वहां हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट बिताने से मूड में जबरदस्त उछाल आता है। और सबसे मजेदार बात, ये अनजाने में ही लोगों को और अधिक व्यायाम करने के लिए भी प्रेरित कर देता है। आइए अब अपनी गति को थोड़ा धीमा करें और मासिक अभ्यासों यानी मंथली माइंडफुलनेस की ओर चलें। इन आदतों के लिए थोड़ी ज्यादा आत्मनिरीक्षण और सोच समझकर की गई प्लानिंग की जरूरत होती है। अपने समुदाय को कुछ वापस देने से जो मानसिक संतुष्टि मिलती है ना, उसका असर सच में बहुत गहरा होता है। अगर समय की कमी है तो कोई बात नहीं, किसी फूड बैंक में मदद करना, किसी मित्र के बच्चों की थोड़ी देर देखभाल करना, या बस लोगों की छोटी छोटी तारीफ करना, दयालुता का हर छोटा काम बहुत मायने रखता है। अक्सर ये एक धारणा होती है कि बाहर जाने या मजा करने के लिए किसी साथी का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद को डेट पर ले जाना, अकेले कोई फिल्म देखना या अकेले ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना, यह खुद को अपनी ही खुशी और आनंद के साथ फिर से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। आजकल एक बड़ी आम समस्या है, किसी अपॉइंटमेंट पर जल्दी पहुंचने पर हम सब बस अपना फोन स्क्रॉल करने लगते हैं या बेवजह चिंता करने लगते हैं, है ना? इसके बजाय अगर उन खाली 10 मिनटों में अपनी कुछ सुखद यादों की एक मेंटल लिस्ट बना ली जाए, तो इसके मानसिक लाभ सचमुच कमाल के होते हैं। आइए अब जीवन के थोड़े और व्यापक और शांत दृष्टिकोण की ओर मुड़ते हैं। ये है वार्षिक आत्म मूल्यांकन। एक खास बात,
इन्हें शुरू करने के लिए 1 जनवरी या नए साल का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन्हें साल की किसी भी दिन अपनाया जा सकता है। ये बड़ा ही सीधा सा सवाल है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, या कहें कि हम खुद कैसे हैं। जैसे हम किसी बहुत पुराने और अजीज दोस्त से हालचाल पूछते हैं ना, ठीक वैसे ही बिना किसी कठोर आलोचना या जजमेंट के खुद के साथ समय बिताना और खुद का हाल जानना बहुत जरूरी है। आत्मनिरीक्षण के लिए ये एक और अहम सवाल है, क्या हम पिछले साल के मुकाबले आज अधिक खुश हैं? याद रखिए, जीवन का एक और साल सफलतापूर्वक पूरा कर लेना ही अपने आप में अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाने का एक बहुत बड़ा और जायज़ कारण है। चूंकि हम इंसानों का स्वभाव और हमारी परिस्थितियां समय के साथ लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को दोबारा परखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लक्ष्य कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब वास्तविक जीवन में किसी काम का नहीं रहा, तो उसे खुशी खुशी छोड़ देने में ही समझदारी है। हम सब जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से शरीर के सही मेंटेनेंस के लिए ये 3 नियमित सालाना मेडिकल चेकअप्स, शारीरिक जांच, दांतों की जांच और आंखों की जांच अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हमारा मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि इन सभी 12 आदतों को मिला के एक ऐसा पर्सनलाइज्ड और यथार्थवादी रूटीन कैसे तैयार किया जाए जो असल में हमारे लिए काम करे। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है, जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। स्ट्रेचिंग, सफाई या प्रकृति के बीच समय बिताना, अगर इन कामों को देखें तो पता चलता है कि ये सब कितना कम समय लेते हैं। मानसिक भलाई के इतने बड़े और शानदार रिटर्न के लिए समय का ये इन्वेस्टमेंट वाकई में अविश्वसनीय रूप से छोटा है। यहाँ एक बात पूरी संवेदनशीलता के साथ समझना आवश्यक है। अगर खुशी की कमी लगातार बनी हुई है और इन आदतों के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो डिप्रेशन जैसी किसी अंतर्निहित स्थिति के लिए डॉक्टर की मदद लेना एक बहुत ही जरूरी, सकारात्मक और प्रोएक्टिव कदम है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सार इस एक विचार में छिपा है। खुशी का निर्माण करना कोई मजदूरी या जबरदस्ती का काम नहीं लगना चाहिए। अगर कोई आदत आपकी जीवन शैली में फिट नहीं बैठती या उल्टा तनाव पैदा करती है, तो उसे छोड़ दीजिए। यही तो इस पूरी यात्रा का हिस्सा है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल, एक अधिक खुशहाल जीवन के निर्माण के लिए आज की दिनचर्या में कौन सी एक छोटी सी माइक्रो आदत शामिल की जाएगी? ये विचार करने और अपना पहला व्यवहारिक कदम उठाने का समय है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। खुश रहिए।